हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो तुलनात्मक राजनीति की दूसरी यूनिट ब्रिटिश संविधान के बारे में है। स्टूडेंट, हमारी जो तुलनात्मक राजनीति है वह दो या दो से अधिक देशों की सरकारों तथा वहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन कर उनका विश्लेषण करती है। यानी राजनीति का विश्लेषण करके दो या दो से अधिक राज्यों की राजनीति में क्या समानता है, क्या डिफरेंटता है, उसका अध्ययन करती है। हमने फर्स्ट यूनिट में तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ा था, साथ में हमने उसमें संविधानवाद भी पढ़ा था। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में अधिकतम देश है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो संविधान को एक महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। किसी भी देश के संविधान का किसी भी दूसरे देश के संविधान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है। आज के हमारी इस यूनिट में हम ब्रिटिश संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हमारी ये सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट में हमारा पहला टॉपिक है ब्रिटिश संविधान। सबसे पहले हम ब्रिटिश संविधान का विकास कैसे हुआ। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश का संविधान है वो विकसित संविधान है। उन्होंने परंपराओं को ही अपने संविधान का दर्जा दिया है। इसमें हम उसके प्रमुख स्रोत क्या हैं तथा ब्रिटिश संविधान की क्या विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटिश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिटिश यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 2,44,000 वर्ग किलोमीटर है। इसे ब्रिटेन, इंग्लैंड व ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है जिसे 6 चरणों में बांटा गया है। यानी जो ब्रिटिश का संविधान है उसका विकास इन 6 चरणों के रूप में हुआ है। इसका पहला चरण है एंग्लो सैक्सन काल समिति, जिसमें राजतंत्र की स्थापना हुई थी। इसे संवैधानिक विकास का प्रारंभिक काल में माना जाता है। इसकी शुरुआत 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल की शुरुआत में संस्थाओं के 2 भागों में बांटा गया था। पहली थी नियंत्रित राजपद तथा दूसरा था स्थानीय स्वशासन। दूसरे चरण पहले चरण के कंप्लीट होने के बाद दूसरा चरण आया, जिसे नॉर्मन एंजवन काल कहते हैं। इसकी शुरुआत 1066 से 1153 ईस्वी तक मानी जाती है। इसका निर्माण नॉर्मन राजा विनय के द्वारा किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक चरण में जो कमियां रह गई थी उनमें सुधार लाना था। तीसरा चरण था पोलैंड ग्रेट व लंका हिस्ट्रियन काल। इसकी शुरुआत की है वो 11 से 1415 के बीच मानी जाती है। इसका प्रमुख लक्ष्य अधिक धनराशि की आवश्यकता होना और उसे दूर करने के लिए जनप्रतिनिधित्व को बुलाना। इस प्रकार प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं के सिद्धांत को जन्म दिया। चौथा काल था टोयटर काल। इस काल की शुरुआत 1485 से 1603 ईस्वी के बीच में हुई। उन्होंने जनता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए शासन किया और राजकीय शक्ति पोप को नष्ट किया। 5वां काल था स्टुअर्ट काल। यह काल 1603 से 1714 ईस्वी के बीच में हुआ। इस काल में सम्राट के विरुद्ध अधिकार याचना पत्र लाया गया और अंत में संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स को 1690 में मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद में छठा काल स्टार्ट हुआ, हैनोवर काल, जो 1714 ईस्वी में से था। इस काल में उत्तराधिकारियों के नियमों को अपनाया गया। जनता के द्वारा शासक का निर्माण किया जाने लगा और शासक की संपूर्ण शक्तियां संसद के अधीन हो गई। इस प्रकार है वो ब्रिटिश संविधान के 6 चरणों में संविधान को विकसित किया गया। ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व में आने वाले
कई तत्व थे जिसे कुछ किसको माना गया और कुछ है वो अस्तित्व में न आने वाले भी थे। जैसे ब्रिटिश संविधान न तो किसी संविधान सभा का परिणाम है और न ही उसे किसी लेखबंद में किया गया है। ब्रिटिश संविधान एक लचीला संविधान है। दूसरा, संवैधानिक कानून और आधारभूत नियमों का इसमें अभाव है और कुछ ऐसे हैं जो अस्तित्व में नहीं है लेकिन फिर भी माने जाते हैं। जैसे लिखित व अलिखित संविधान का भेद है वो वास्तविक अवास्तविक है। दूसरा, ब्रिटिश संविधान एक भाग है वो लिखित है, यानी एक अंश है वो उसका लिखा गया, बाकी सब क्या है, अलिखित है। ब्रिटिश संविधान के जो बल सिद्धांत हैं उसमें लचीलापन का व्यवहार नहीं है, यानी रियलिटी में जो संविधान के सिद्धांत है उसमें लचीलापन नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश संविधान को एक लचीला संविधान कहा जाता है। अलिखित कहा जाता है लेकिन फिर भी इसका कुछ अंश है वो लिखा गया, यानी ये अर्धलिखित संविधान है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान के स्रोत। पहला स्रोत है महान अधिकार पत्र। संवैधानिक विकास के इस लंबे इतिहास में कुछ घटनाएं भी हुई जिन्हें महान अधिकार पत्र को जन्म दिया। जैसे 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा कानून, 1628 का अधिकार याचिका पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, ये तीनों ही सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान की बाइबिल हैं। दूसरा है संसदीय अधिनियम। ब्रिटिश संविधान यद्यपि एक अलिखित संविधान है, इसके बाद भी मताधिकार, निर्वाचन पद्धति, संसद के दोनों सदनों के आपसी संबंधों और सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में संसद के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण अधिनियम है वो पारित किए जाते हैं। न्यायिक निर्णय। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि अमेरिकी संविधान की भांति न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन न्यायालयों में संविधान के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है, इसीलिए इसे विधि का शासन भी कहते हैं। चौथा है सामान्य विधियाँ। ये नियम जिनका निर्माण न्यायालय के द्वारा या किसी राजा के द्वारा नहीं हुआ बल्कि रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है और जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। फ्रेंड्स, ये लाइन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रिटिश संविधान का अधिकतम स्वरूप है वो उनकी परंपराओं को ही संविधान का दर्जे के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। पांचवा है प्रथाएं व परंपराएं। ब्रिटिश संविधान अलिखित और विकसित होने के कारण प्रथाएं और परंपराएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्रिटिश संविधान की संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित है। स्टूडेंट, ब्रिटिश संविधान के निर्माण में इन स्रोतों का महान योगदान रहा है। ये सिर्फ स्रोत ही नहीं बल्कि ब्रिटिश संविधान का एक स्वरूप है जिसे वहाँ के नागरिक हैं वो स्वीकार करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है विकसित संविधान। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रिटिश का संविधान है वो किसी सभाओं द्वारा या बैठकों द्वारा निर्मित नहीं किया गया है बल्कि वह स्वयं विकसित हुआ है, यानी वहाँ पर परंपराओं को संविधान का दर्जा देकर विकसित संविधान का निर्माण किया गया है। ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ अपितु उसका विकास हुआ है और वर्तमान स्वरूप को सदियों के विकास के बाद है वो प्राप्त किया गया है, यानी 9वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक है वो ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान की कई शताब्दियों से बना है। इसके अलावा इसमें संविधान को बनाने की रीति रिवाज व परंपराओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे अलिखित संविधान कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ब्रिटिश संविधान में कुछ बातें ऐसी हैं जो अस्तित्व में हैं और कुछ हैं वो अस्तित्व में नहीं है, जैसे अलिखित संविधान, जबकि ब्रिटिश संविधान का एक कुछ भाग है वो लिखित है। तीसरी विशेषता है लचीला व सुपरिवर्तन संविधान। ब्रिटिश संविधान है वो लचीला व सुपरिवर्तन संविधान है जिसे आसानी से कानून में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और जनतांत्रिक परंपराओं में संविधान की मूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना वो बहुत कठिन करे। इन कुछ संवैधानिक या कुछ कानूनों को है वो परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रथाएं व परंपराएं हैं जिसे बदला नहीं जा सकता या फिर बहुत कठिनाई से बदला जा सकता है। चौथी विशेषता है सिद्धांतों एवं व्यवहारों में अंतर। फ्रेंड्स, ब्रिटिश संविधान में जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं।
यानी ये कहने का मतलब है कि ब्रिटिश संविधान कहता है वह वास्तव में कुछ है नहीं, और जो कहता है, जो नहीं कहता है वो है। विश्व के अन्य देशों में संविधान की भांति सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक परिस्थिति में अंतर पाया जाता है, किंतु अन्य किसी भी देश के संविधान में सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में इतना भेद नहीं पाया जाता जितना कि ब्रिटिश संविधान में पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा गया कि ब्रिटिश संविधान में जो दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, और जो वह नहीं दिखाई देता वह है। पांचवी विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान में मूल रूप से लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। राजतंत्र की प्रतीक के रूप में वहां का सम्राट तथा कुलीन तंत्र के रूप में वहां की लाड़ सभा और प्रजातंत्र के रूप में वहां पर प्रतिनिधि सभा है। छठा पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष के प्रसंग में स्थिति। ब्रिटेन के राजा और रानी अनिवार्य रूप से ही ईसाई हों। इसके अलावा शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रधान और प्रधानमंत्री वो भी क्या हो, ईसाई हों। इसके कारण ब्रिटिश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। आगे है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान के शासन का आशय है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा के द्वारा नहीं अपितु विधि के यानी कानून के द्वारा चलाया जाता है। ब्रिटिश के सभी व्यक्ति चाहे जिनका पद या स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार की न्यायालय के अधीन है। आठवां है एकात्मक शासन व्यवस्था। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में है वो एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। एकात्मकता के क्षेत्र में ब्रिटेन एक सह-संगठित या एक इकाई में बंधा हुआ राज्य है। इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियां हैं केंद्र सरकार में निहित की गई हैं और पूरे ब्रिटेन का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है, जबकि हमारे देश में सभी राज्यों को है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करती है तथा कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार है वो स्वतंत्र तौर पर भी कार्य करती है। नौवीं विशेषता है सर्वोच्चता की विशेषता या संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संसद एकमात्र कानून मात्री सभा यानी संसद के द्वारा ही वहां पर कानून बनाया जाता है। वह सर्वशक्तिमान है। संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण किया जा सकता है, यानी साधारण विधेयक से ही है वो किसी भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश के बारे में अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।